जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता ब्लॉग्स में। और ये है सुबह का टाइम। राहुल और राहुल के पापा चले गए हैं काम पे। किचन का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। कल लंच बना लिया था, आरती गई है स्कूल और बाकी घर का भी सारा काम पड़ा है। सफाई, बर्तन, किचन सारी ऐसी पड़ी है। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किचन का लंच जो मैंने बनाया है वो मैंने शेयर नहीं किया है। अगर आप कहोगे तो किसी दिन मैं मॉर्निंग रूटीन आपके साथ जरूर अपना शेयर करूंगी। और बस घर अभी ऐसे ही है, सारा सफाई मुझे करनी है, किचन की भी और घर की भी। झाड़ू पोछा लगाना है। यहाँ पे भगवान जी भी तैयार होके बैठे हुए हैं हमारे। और देखिए पूजा भी हो गई है यहाँ पे। बस मैं दिखाती हूँ आपको सारा घर। अभी मुझे सफाई करनी है जो वो, और किचन में करना है काम। आरती जब तक स्कूल से आएगी तब तक मैं अपने सारे घर का काम कर लूंगी। और यही मेरा वो रहता है कि जब तक आरती स्कूल से आए तब तक मैं बाकी अपने घर का काम सारा करके रखूँ और फ्री होके उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिट का काम या जो भी मेरा बाकी काम है वीडियो का वो सब करना शुरू करूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि घर मेरा कैसा हो रहा है इस टाइम पे। फिर मेरे को करनी है सफाई सारी। तो फ्रेंड्स देखिए अब लग जाते हैं अपने काम से। यहाँ पे देखिए बिस्तर वगैरह सब अभी ऐसे ही है, सब मेरे को सेट करना है। और सारा घर सुबह सुबह में ऐसे ही फैला हुआ होता है। यहाँ सारा डस्टिंग करूँगी मैं, झाड़ू पोछा करूँगी। और किचन का काम मैंने आधा कर लिया, आधा रह गया है। बर्तन सारे समेट के सिंक में रख दिए हैं और बाकी जो रह गया है वो भी सब मैं करूँगी। यहाँ पे दूध वाले भैया आए थे, दूध भी उबल गया है और बर्तन रह गए हैं टोकरे में लगा के, फिर मैं दूसरे बर्तन भी मांजूंगी। तो बस इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ सुबह का। और सारा दिन अपना कैसे काम करती हूँ मैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम से। तो मैंने किचन से ही शुरुआत की है काम करने की। किचन में आ गई हूँ मैं अपना किचन को साफ करने के लिए। वैसे तो मैंने कर ही दिया था लेकिन जो रह जाता है वो अब मैं लग गई हूँ फटाफट से। तो जो मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी वो दाल है खाली करके रख दिया। और टोकरे के बर्तन लगा रही हूँ। जो टोकरे के बर्तन रखे थे रात के मजे हुए वो उनको लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अब जो बर्तन मांजूंगी वो रखने हैं टोकरे में। तो यहाँ पे बस मैं गैस स्लिप साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद मेरे को मांजने हैं बर्तन। तो बस इसी तरह से मेरा काम चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। और सारी बात तो ये है कि काम को सही ढंग और सही तरीके से किया जाए तो काम हमें बोझ नहीं लगता और काम अच्छे से हो भी जाता है। तो मैं इसी तरह से अपना काम करती हूँ। और ये है कि काम करने का तरीका कि जो चीज़ जहाँ से लिया है उसको वहीं पे व्यवस्थित कर दो। और सफाई पहले से ही बना के रखो। जिस जगह पे हम हैं उस जगह को पहले अच्छे से, मतलब उस जगह को अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो मैं तो अपना काम इसी तरीके से करती हूँ। और ना ज़्यादा मुझे फैला के काम करने की आदत है और ना ही ज़्यादा गंदा घर रखने की मुझे आदत है। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम अपना करती रहती हूँ, जो जैसे होता है वैसे ही करती हूँ। ये नहीं कि इकट्ठा करती रहो, एक के ऊपर एक काम अगर मैं रख लूँ तो वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और फिर उसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे को होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जिसके कारण मैं एक साथ काम कर भी नहीं सकती। अपना काम थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो उससे ना ही तो घर गंदा होता है और ना ही मेरे को घर फैला हुआ दिखता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है कि मैं काम करने में घंटों लगाऊं, ऐसा भी नहीं होता। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा काम अपना साथ के साथ करती हूँ और अपने काम को उस तरीके से करती हूँ कि ना ही कोई चीज़ गंदी हो और ना ही घर गंदा लगे। तो बस इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। अब जैसे कि किचन में हूँ तो मैं किचन के जो भी डब्बे यूज़ कर रही हूँ उनको साथ के साथ पोंछ के रखूँ। अगर वो खाली हो गए हैं तो उनको धो के फिर उनमें सामान रखूँ, उनको सुखा करके। और अच्छे से सफाई किचन की, मतलब जो चीज़ जहाँ की है उनको वहीं साथ के साथ ही रख देना। ये नहीं कि एक साथ यूज़ करा, पहले यूज़ कर लो, इकट्ठा कर लो, उसके बाद रखो। ऐसा भी मैं नहीं करती हूँ। मैं साथ के साथ ही अपना काम करती रहती हूँ। इससे ना ही तो किचन फैलता है और ना ही काम का बोझ हमारे सर पे पड़ता है। तो इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ। एक ये छोटा सा डब्बा मैंने किचन में रखा हुआ है। इसमें मैं जो किचन का गीला कूड़ा होता है वो रखती हूँ। और मतलब सुबह में जैसे पन्नी चेंज कर लेती हूँ और नई पन्नी मैं लगा दूँगी। अभी मैंने जो कल का था वो हटा दिया है, नई पन्नी मैंने इसमें लगा दी है। तो इस तरह से मैं किचन का कूड़ा अलग रखती हूँ और जो वैसा सूखा कूड़ा होता है उसका डस्टबिन मैंने बाहर बालकनी में रखा हुआ है। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे किचन की सफाई हो गई है, बर्तन मैंने धो दिए, बर्तन धो के टोकरे में लगा दिए, किचन हो गई है अच्छे से साफ़। मैंने किचन का काम हो गया है मेरा पूरा। देखिए
अच्छे से क्लीन कर दिया और ये अब शाम तक ऐसे ही व्यवस्थित रहेगी। जो टोकरी के बर्तन है ये सूख जाएंगे, इसके बाद मैं शाम को इन्हें इनकी जगह पे रख दूंगी और जो रात के बर्तन होंगे फिर वो धो के टोकरे में रखूंगी। इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और आपको मेरे काम करने का तरीका कैसे लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए किचन हो गया है मेरा क्लीन एकदम से। बस यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगाती हूँ और ये मैट उठा के झाड़ के रखती हूँ और लग जाते हैं अब झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पे बस मैंने ये 2 मैट ही रखे हुए हैं। एक तो ये किचन में डाला हुआ है पैरों में, क्योंकि मेरे से नंगे पैर नहीं खड़ा हुआ जाता, मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं नंगे पैर तो खड़ी हो ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। तो मैंने ये मैट डाल रखा है यहाँ पे पैरों के नीचे, और एक मैट डाला हुआ है मैंने रसोई बाथरूम के आगे, सॉरी। तो ये 2 मैट ही डाले हुए हैं अभी। और ठंड ठंड में तो फिर वो बड़ा वाला मैट वगैरह बिछा भी लो, कारपेट जो होता है। अभी तो गर्मी है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ये दोनों मैं झाड़ के एक साइड में रख देती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपनी झाड़ू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेड की चादर भी मैंने ठीक कर दी है और जैसे कि आपने देखा किचन का काम भी हो गया है। अब बस मुझे करनी है डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो पहले मैं पूरे घर में कर लेती हूँ डस्टिंग, जहाँ जहाँ मुझे डस्टिंग करनी है उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो इसी तरह से मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आगे वाला रूम भी मेरा हो गया है और ये वाला रूम भी आके मैंने सेट कर दिया है, बेड वगैरह झाड़ दिया है अच्छे से, और यहाँ की भी डस्टिंग कर देती हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाने का काम रह जाता है। मैं यही सोचती हूँ कि आरती के स्कूल से आने से पहले घर का काम निपट जाए, और फिर जब आरती स्कूल से आती है उसके बाद हम दोनों मिलके लंच करते हैं। और बस इसी जब तक आरती नहीं आती तब तक मैं इसी तरह से अपने काम में लगी रहती हूँ। और बस यहाँ पे डस्टिंग भी मेरी सारी हो गई है और देखिए मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आपको मैं एक बात बता दूँ, इससे पहले भी ना मैं वीडियो बनाती थी। वो उस चैनल का नाम था AK व्लॉग्स करके था। और वो जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती थी वो फ़ोन हो गया है मेरा चोरी। और जिस पूरे नाम से मेरे बेटे ने इसकी ID बनाई थी यूट्यूब की, वो पूरा नाम या पूरा वो उसको ID पता नहीं है कि किस उससे वो कैसे बनाई थी, तो वो भूल गया है। इसलिए ना ये मुझे नया चैनल खोलना पड़ा है। और जिन लोगों ने ये पुरानी वीडियो मेरी देखी होंगी AK व्लॉग्स वाली, उन लोगों को पता होगा ये नया घर है हमारा, जिस घर में मैं पहले रहती थी। और उस उन वीडियोस में यही चल रहा था कि मैं घर ढूंढने की टेंशन में हूँ, घर ढूंढ रही हूँ। वो किराए का घर था, मुझे खाली करना है। तो उन वीडियो में यही टेंशन चल रही थी लास्ट वाली वीडियोस में। और वही उसी घर में रहने तक वो फ़ोन मेरा चोरी हो गया था। उसके बाद से मेरी कोई वीडियो नहीं बन पा रही थी। और एक फ़ोन था भी घर में जो यूज़ होता था बात करने के लिए, वो फ़ोन भी मतलब वो ख़राब हो गया है। तो वो ख़राब हो गया था, उसमें मतलब वीडियो ठीक से बन नहीं पाती थी। और फिर ऐसा हुआ कि अब फ़ोन आया है तो
बेटा आईडी वगैरह जो चैनल का नाम था, पूरा नाम था, जिस पूरे नाम से उसने चैनल बनाया था वो सब भूल गया है। तो अब उसको ये नया चैनल बनाना पड़ा है, जिसके कारण मुझे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ रही है अपनी वीडियोस की। तो जिन्होंने अगर जो लोग अगर मेरी ये नई वीडियो भी देख रहे हैं उनको पता होगा कि पुरानी वीडियोस में मैं किस तरीके से काम करती थी, कैसा वो घर था और कैसा ये घर है। और जो लोग अगर पुराने ये नई वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए बातों बातों में यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब आ गई है पोछा लगाने की बारी। और पोछा भी मैं लगाती हूँ वाइपर से, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है। तो मैं सिर्फ वाइपर से लगा देती हूँ जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्श ज़्यादा गंदा है या कुछ। वैसे तो होता नहीं है, हालांकि बहुत अच्छे से साफ़ होता है वाइपर से भी। और जिस दिन मुझे लगता है उस दिन मैं हाथ से भी लगा देती हूँ। और कई बार होता है कि आरती के स्कूल की छुट्टी होती है तो कई बार तो झाड़ू पोछा आरती ही कर लेती है, तो इसलिए कोई वो है नहीं, मैं वाइपर से ही पोछा लगा देती हूँ। बस यहाँ पे मेरा पोछा भी हो गया है और बालकनी में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ और अच्छे से घर की क्लीनिंग हो जाती है पोछे से भी। और इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बन पाई। आरती के आने के बाद, मेरा सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद आरती आ जाती है तो उसके बाद कोई वीडियो बन नहीं पाई। तो ये सीधा शाम को मिल रही हूँ मैं। यहाँ पे 2-4 बर्तन चाय के थे और दोपहर के लंच के जो बर्तन थे वो मैं धो के रख रही हूँ। और ये शाम का टाइम है, कोई 5:30 बजे का टाइम है। चाय बना के मैंने पी ली है और आरती ने भी। और मुझे बनाना था राजमा। तो बस यहाँ पे ये 2-4 मैंने चाय के और लंच के बर्तन धोए हैं। और जो टोकरे में सुबह के बर्तन मैंने मांजे थे वो मैं पहले लगा देती हूँ और उसके बाद ये वाले बर्तन उठा के टोकरे में रखूँगी। तो मैं धो के पहले स्लिप पे ही रख लेती हूँ ताकि जो स्लिप पानी है वो स्लिप पे ही निचुड़ जाए और उसके बाद टोकरे में रखती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम नए व्लॉग में और तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आप सभी को श्री राधे राधे।